वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। जब से ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर मैंने अपने मुशाहिदात, बीती जिंदगी के तजर्बात और अनोखे राज लिखना शुरू किए हैं, इतनी डाक, इतने खत, इतने लोगों के तबसरे, इतने लोगों के मुशाहिदात, मैं हैरान हूँ कि लोगों ने मेरे इन मुशाहिदात और तजर्बात को कितना पसंद किया, फिर इस पर कितना अमल किया और अमल करने के बाद इसके कितने कमालात, तजर्बात, फायदे जो इनकी जिंदगी में आए लिखे। ये खुद मेरे लिए एक हैरत की अनोखी बात है। मैंने पिछले कालम में भी इन तजर्बात और मुशाहिदात का कुछ तज़किरा किया। आज फिर जी चाहता है कि अपने तजर्बात और मुशाहिदात छोड़कर जो अब तक लाखों लोगों ने अपने तजर्बात, बीती जिंदगी के वाक़यात, दुखों और गमों की ऐसी कहानियाँ जो सुने तो जी भर ना आए बल्कि दिल फूट जाए, इनसे निजात और फिर ऐसी मावराई और माफूकुल फितरत बातें जो इंसान भी हैरत और अजीब और गरीब बातों का एक अनोखा नमूना बन जाए, बल्कि इसको बहुत से लोग ना मानने वाले भी आ जाएं। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एक खत मिला, लिखा था आप कौन हैं? बस मैंने सिर्फ आपका नाम ही सुना, अबकरी में पढ़ा, कई बार कोशिश की, फोन किया कि आपसे मुलाकात हो जाए, कोई आपसे मुलाकात कराने को तैयार नहीं। आखिरकार आपके मजमून पर ही मैं इक्तफा कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, लेकिन मुझे इतना इल्म जरूर है कि मेरे तजर्बात शायद लोगों को फायदा दें। मैंने जो कुछ पाया आपके कालम से पाया, मैंने जो कुछ लिया आपके तजर्बात से लिया। मुझे एक बात का एजाज है कि मैं आपको इन लोगों में से मानता हूँ जो वाक़तन मखलूक खुदा को फायदा ही फायदा, नफ़ा ही नफ़ा और आसानियाँ ही आसानियाँ फैला रही हूँ। मैं हैरान हूँ, इससे पहले आप कहाँ थे और इससे पहले आपने लिखना शुरू क्यों नहीं किया? हालांकि अबकरी को छपे बहुत अरसा हो गया, आपने इस मौजू पर इससे पहले क्यों नहीं कलम उठाया? खैर, ये बात अपनी जगह दुरुस्त थी या गलत, लेकिन मैं इतना आपसे कहूँगा कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इतना कमाल पाया और इतने फायदे पाए कि आप सोच नहीं सकते। हमारी खानदानी जायदाद का एक झगड़ा था जो कि साल हर साल से चल रहा था। मैंने तो अपने घर में हर वक्त यही सुना कि ये फैसला हमारे हक में होगा, कमरे की छत तब्दील करवा लेंगे, बस आइंदा पेशी पर फैसला होगा तो बहन की शादी कर लेंगे। लेकिन नस्ल दर नस्ल मुकदमा चला, मगर मेरी माँ कभी कभी ठंडी आहें भरकर एक बात कहा करती थी। मैं जिस दिन पहली दफा इस घर में दाखिल हुई थी, यानी दुल्हन बनकर, इस दिन भी मैंने यही बातें सुनी थी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी बेटियों के बाल सफेद हो गए हैं, अब भी यही बातें सुन रही हूँ। और मेरी वालदा खुद कहती थी, मेरी सास जो कि 80 साल के करीब फौत हुई, वो कहती थी जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने इस खानदानी जायदाद के झगड़ों को सुना और हर रोज यही नई उम्मीद की किरण होती थी कि शायद मुकदमा हल हो जाए, हमारे दिन कुछ सुखी हो जाएंगे, मुश्किलात हल हो जाएंगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन मुझे अफसोस ऐसा न हो सका और 100% न हो सका। हमने क्या किया, कितनी मेहनतें की, कितने पीरों के पास चक्कर लगाए, ये खुद मेरी दास्तान है। फिर मेरी वालदा की दास्तान है, दादी को मैंने देखा है, इनकी दास्तान है। इससे पुरानी दास्तान कितनी पुरानी है मुझे कोई खबर नहीं, लेकिन सुना है कि इस दास्तान को 100 साल के करीब हो गए हैं और हमारी जायदाद मुसलसल मसाइल, मुश्किलात और उलझनों का शिकार है। दरअसल हमें महाराजा पटियाला ने कुछ जागीर और जगह दी थी। ये इस वक्त की बात है जब जंग अजीम अव्वल थी। जंग अजीम अव्वल में हमें जो कुछ मिला, मेरे परदादा 3 भाई थे, जायदाद इन 3 भाइयों में तकसीम हुई और तकसीम दर तकसीम आगे बढ़ी। एक भाई की औलाद नहीं थी, 2 की औलाद थी। बस झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ। हर शख्स ये चाहता था कि इसका हक मुझे मिल जाए। फिर मामला अदालतों में चला, दीवानी केसों ने हमें दीवाना बना दिया। जब से अबकरी आना शुरू हुआ, हमने अबकरी के वज़ाइफ और टोटके बहुत आजमाए। हर टोटका और वजीफा एक से बढ़कर था। पहला कलमा पढ़ा और उम्मीद की पहली किरण नजर आई। अब की बार जो वजीफा आजमाया वो था पहला कलमा। हमने सोचा चलो ये भी आजमा कर देख लेते हैं। हम सब घर वालों ने सब वजीफे छोड़ दिए और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। 70,000 का एक निसाब पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हम मुसलसल पढ़ते रहे और मुसलसल पढ़ते रहे। हम सब घर वालों ने 18 निसाब ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ लिए। अचानक एक मदद आई, न हमने उम्मीद रखी थी, न हमने कभी सोचा था और न हम कभी गुमान कर सकते थे। और वो मदद ये आई कि हमारे खानदान के एक बड़े बूढ़े जिनको सब बड़े चाचा कहते थे, वो अचानक आए और कहने लगे, मैं तुम्हारा फैसला कराता हूँ, बस मैं जैसे कहूँगा तुम सबको मेरी बात माननी होगी। क्योंकि सभी मुकदमात से थके हुए थे लेकिन अपनी जिद पर अड़े हुए थे और बड़े चाचा जी की सारी कदर करते थे और इनके बड़ा होने की वजह से कदर होनी भी चाहिए। बड़े चाचा जी ने आनन फानन सिर्फ 2 दिन में सबको इकट्ठा किया। हमारे कुछ रिश्तेदार कराची में थे, कुछ लाहौर में थे, कुछ शहर के दूसरे हिस्सों में थे। सबको हुक्म दिया और सारे आ गए। बस सबको इकट्ठा करने के बाद
क्योंकि चाचा जी जायदाद के मामलात को खुद समझते हैं और हमारी जायदाद को जानते भी हैं, लिख कर फैसला दे दिया कि जो मैं लिख रहा हूँ, जिसका हिस्सा जिसको दे रहा हूँ, बस इसी का हिस्सा वही होगा। हैरत अंगेज बात यह है कि बाज शर पसंद लोग हैं। कई दफा पंचायत और फैसले हुए, लेकिन आज तक इन्होंने किसी का कोई फैसला नहीं माना, वो भी खामोश। फैसला हो गया और जायदाद तकसीम हो गई। जो जायदाद लाखों की थी आज करोड़ की बन चुकी थी और हमने अपना हिस्सा बेचा और हमारे दूर परे के एक रिश्तेदार ने वो हिस्सा ले लिया और करोड़ों रुपए हमारे घर में आए। हमने गाड़ी ले ली है, अपना मकान बदल कर एक अच्छी कोठी ले ली है, हमारा लिबास अच्छा हुआ, हमारा खाना हमारा पीना अच्छा, 3 बहन भाइयों की शादियों की तरतीब बन चुकी है और इकट्ठी होनी है। हम सुख की नींद सोने लगे। अब हमारे घर में 3 मोटरसाइकिल हैं, एक बड़ी गाड़ी है, घर में रिज्क है, घर में सुकून है। ला इलाहा इल्लल्लाह की एक बरकत और देखी इन लोगों के साथ जिनके साथ हमारी साल हर साल से रंजिशें, झगड़े, नफरतें और नाचाकियां थी। हालांकि वो हमारे करीबी रिश्तेदार थे, सब हमारे करीब आ गए, सब हमारे दोस्त बन गए और सबसे मोहब्बत कुर्ब और ज्यादा बढ़ गया। मैं हैरान हूँ, ये वजीफा है, इसमें अजीम है, मुश्किल कुशाई की चाबी है, हाजत रवाई की कश्ती है, तूफान नूह से निकलने के लिए एक कश्ती नूह है, नमरूद की आग से निकलने के लिए एक अल्लाह की मदद है, मछली के पेट से निकलने के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये क्या नहीं है, लेकिन कलमा आखिर कलमा है, ताकतवर चीज है। इसके सामने कायनात भी जरा है, अल्लाह अल्लाह है और कलमा कलमा है। बस मैं इस कलमे के कमालात क्या बताऊं। पड़ोसियों के मसाइल भी कलमे से हल हुए। हमारे साथ के पड़ोसियों ने चंद ही दिनों में हमें कहां से कहां पहुंचते जब देखा तो वो हैरान हुए। हमने भी बुखल नहीं किया, हमने सबको बताया। हमें जो मिला है अबकरी से, फिर जो मिला है इलामा साहब के कालम से, और असल मिला है कलमे से, और असल मिला है कलमे के मुस्तकिल निसाबों के पढ़ने से। हमारे करीब के पड़ोस में एक घराना है। इनके घर के मसाइल कुछ इस तरह थे कि हर वक्त घर में बीमारी, तकलीफें, परेशानियां। कोई दिन ऐसा नहीं कि इनके घर से झगड़े और ऊंचा बोलने की आवाज न आती हो, मार कुटाई की सदाएं बुलंद न होती हो। कोई दिन ऐसा नहीं देखा कि इनके घर में गुर्बत, तंगदस्ती, फिक्र फाका और मुश्किलात और मसाइल न देखे हों। हम अपनी मुश्किलात और मसाइल में थक चुके हैं, हम अपनी जिंदगी की उलझनों से घबरा चुके हैं। ये लफ्ज अक्सर इनकी माँ कहती और हम सुनते रहते थे। हत्ता के बाज़ औक़ात इनके घर में तलाकों की आवाजें, और हत्ता के इनके वालिद ने अपनी बीवी को एक तलाक दे ही दी। ना मालूम फिर क्या हुआ। हमने इनके घर में गुर्बत ही गुर्बत, फाके ही फाके देखे। मायूसी इनका मुकद्दर थी। जब हमारे हालात संवरे तो उन्होंने अपने हालात भी हमें बताए, तो हमने फौरन इन्हें कहा, जो वजीफा हमने पढ़ा है तुम भी पढ़ो, तुम्हारे मसाइल भी हल होंगे। इन्होंने जब हमारे हालात देखे तो इनकी ढारस बंधी, इन्होंने भी कलमे का निसाब पढ़ना शुरू कर दिया। हत्ता कि इनका एक बेटा हेरोइन पीता था, वो भी साथ पढ़ना शुरू हो गया। अल्लाह पाक ने इनके साथ भी करीमी फरमाई। इन्होंने 21 निसाब पढ़े। बकौल इनके कि इनके साथ अल्लाह ने ऐसी करीमी फरमाई कि हमें अब हैरत नहीं हुई, लेकिन इन्हें हैरत हुई। लेकिन हमने जो अपने हालत देखी हमारे लिए इनसे ज्यादा हैरत अंगेज थे। इनके घर से बीमारियों ने मुंह मोड़ लिया, मुश्किलात खत्म हुई, बीमारियां दूर हुई, रोज के झगड़े, रोज के मसाइल जो हमने सुने हुए थे वो सब खत्म हो गए। बल्कि इन्होंने अब यही कलमे का वजीफा नामालूम कितने बेशुमार लोगों को दिया, बल्कि खुद हमने कितने लोगों को बताया। वो रिश्तेदार जो हमसे नाराज थे, आना जाना, मौत और शादी खुशी और गमी सब कुछ खत्म था। जब हमारे करीब आए और हमने एक दूसरे से तज़किरा किया, तो जब इन्होंने इस कलमे के निसाब के कमालात सुने, फिर हमने इन्हें वाक़यात एक नहीं कई सुनाए, तो इनमें से अक्सर ने ये अमल शुरू कर दिया। हालात तो इनके भी खराब थे, क्योंकि अदालतों ने, वकीलों की फीसों ने, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलोच, इल्जाम तराशी, बहतान, इस सब ने घर का रिज्क, चैन, सुकून और जिंदगी की खुशियों को लूट लिया था। इन्होंने भी कलमा पढ़ना शुरू किया, और कलमा ही है जो जहन्नम, कब्र और दोज़ख के अजाब से बचाए। आखिर वो कलमा दुनिया की मुसीबतों, दुखों, परेशानियों, फाकों, बीमारियों, गुर्बत, नफरतों और दुनिया की आग के अजाब से आखिर क्यों नहीं बचाएगा। हमारे एक रिश्तेदार मेरी वालदा के पास आए, अभी 15 दिन पहले की बात है। कहने लगे, मेरा बेटा नशा करता था, इसका नशा छूट गया। जो हमारे करीब के रिश्तेदार थे, इनका बेटा हेरोइन पीता था, इसने हेरोइन छोड़ दी। हालांकि कई बार इसको इलाज मुआवजे के लिए दाखिल करा चुके थे, लेकिन इलाज मुआवजे में कभी फायदा नहीं हुआ, तो बल्कि इसको उल्टा नुकसान हुआ और वो पहले से ज्यादा नशे का आदी होकर आया। कारईन, बात अगर नशे की चली तो इस सिलसिले में कुछ और खत और मुशाहिदात भी मसूल हुए। अभी पिछले दिनों एक फाकों, गुर्बत और तंगदस्ती के मारे हुए खानदान के खत मेरे सामने थे। उन्होंने भी बेसाख्ता यही लिखा कि कलमे ने हमारी नस्लों से नशा दूर कर दिया। पहले बाप, फिर बेटा, फिर दूसरा बेटा नशे पर लग गया। नशा कर करके सारा घर फूंक बैठे और सारा घर बर्बाद हो गया। जब से कलमा पढ़ना शुरू किया, नशे से निजात और बर्बादी से खुलासी मिली। तो बात चल रही थी इस खानदान की, जो पड़ोस में ये वाकयात सुना रहे थे। मजीद बताने लगे
अब तो हमारा दिन रात का वजीफा बस ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारा बच्चा बच्चा, हमारा बूढ़ा जवान, हमारा हर फर्द बस कलमा पढ़ता है। हम कलमा पढ़ते हैं, हमारे मसले हल हो जाते हैं। हम कलमा पढ़ते हैं, हमें रोटी खाना और जिंदगी की हर सहूलत मिल जाती है। हम कलमा पढ़ते हैं, रिस्क आसान हो जाता है। हम कलमा पढ़ते हैं, जिंदगी की मुश्किलात हल हो जाती हैं। हम कलमा पढ़ते हैं, मरीज ठीक हो जाते हैं। हम कलमा पढ़ते हैं, लोगों में इज्जत वकार पाते हैं। हम कलमा पढ़ते हैं, हर तकरीब में हमें खुश आमदीद कहा जाता है। हम कलमा पढ़ते हैं, हमारा रोता बच्चा चुप हो जाता है। हम कलमा पढ़ते हैं, हमारे लिए महंगी चीज सस्ती हो जाती है। हम कलमा पढ़ते हैं, हमारे घर से झगड़े खत्म हो जाते हैं। अगर झगड़े हो रहे हों, कलमा पढ़ते हैं, सब शेर व शकर हो जाते हैं। हम कलमा पढ़ते हैं, हमारी नफरतें मोहब्बत में बदल जाती हैं। हम कलमा पढ़ते हैं, दिल की आस पूरी हो जाती है। हम कलमा पढ़ते हैं, जिंदगी की मुश्किलात हल हो जाती हैं। हम कलमा पढ़ते हैं, ख्वाब अनोखे आते हैं। हत्ता कि हम कलमा पढ़ते हैं, जिस हस्ती से भी मुलाकात का सोचते हैं, ख्वाब में मुलाकात हो जाती है। हत्ता कि हमारे बास घर वालों ने मुसलसल कलमा पढ़ा, जागते में इनकी खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन सबसे बड़ी दौलत कलमा है। ईमान होने की चाबी कलमा है, मुसलमान होने की सनद कलमा है। आइए कलमे से दुनिया व आखिरत के मसाइल हल करें। कारईन, ये एक खत जिसे मैं एक मुलाकात कहूँगा आप तक मैंने पहुँचाया। मैं आपको कितने खत पढ़ कर सुनाऊँ, मैं आपके लिए कितने खत लिखूँ और कितने खतों के हवाले दूँ, कितनी मुलाकातें और रोते सिसकते लोगों की आप बीतियाँ सुनाऊँ। मुझे एक खतरा है, आप कहेंगे शायद मैं अपनी बातों में मुबालगा कर रहा हूँ, आप कहेंगे शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये मेरा और मेरे रब का मामला है। अगर आपको मेरे इन लफ्जों से खलूस टपकता नजर आ रहा है तो सीने से लगा लें। अगर खलूस टपकता नजर नहीं आ रहा तो मेरे इस कालम को पढ़ा ही ना करें। वैसे भी कलमे की ताकत सारी कायनात में सबसे बढ़कर है। कायनात का कोई राज कलमे से बढ़कर नहीं। कलमा राज भी है, ताकत, कुव्वत, अजमत, इज्जत, शान शौकत, वक़ार, और ये सब कुछ कलमे में है। आखिर क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने कलमे के अंदर कायनात के राजों की कुंजियां रखी हैं। मखलूक कितनी दीवानी है, इधर उधर भागती रहती है। कोई मेरे पास आए और इसे अपने सामने बिठाऊं और इससे कहूँ आ तुझे मैं कलमे के राज बताऊं। आपने कभी गौर नहीं किया कि कलमे को लिखा हुआ देखें तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे एक खूबसूरत सुनहरी चाबी है और इसके दंदाने हैं। और वाकई अगर चाबी का एक दंदाना भी कम हो जाए या टूट जाए तो चाबी तो होती है और होती भी खूबसूरत है, लेकिन एक दंदाना न होने से ताला कभी नहीं खुलता। इसी तरह कलमा अपने पूरे लफ्जों के साथ ताकतवर और पुरतासीर है। या अल्लाह तेरी शान करीमी है, वरना मैं इस काबिल कहाँ।